तो हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? तो अभी हमने लास्ट टाइम में इतना पढ़ लिया था, है ना, कि ये फोटो कैसे इंसर्ट करना है। हमने लास्ट वीडियो में हमारे इस इंसर्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया था, और कुछ तो ये अंडरलाइन इंसर्ट करना, ये जो हमने चीट टाइप डाला हुआ है यहाँ पे, डेट एंड टाइम, ये देन फोटो इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, ये सब हम सीख चुके थे। अब इंसर्ट ऑप्शन में भी ना कुछ चीज़ें और हैं जो आप सीख लोगे तो अच्छा होगा, और हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाते हैं, यही हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इमेज समझ ली कि क्या होती है। अब हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, बताती हूँ मैं वो क्या होता है। ड्राइंग भी हमने इंसर्ट कर ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बता दी, इमोजी बता दी, स्मार्ट शिप बता दी, है ना। देन स्पेशल कैरेक्टर्स में भी शायद हमारा हो गया है, हाँ, हो ही गया था। ये इक्वेशन वाला बचा हुआ है हमारा, वाटरमार्क, हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो अभी बेसिकली हम ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब ये मैंने स्टोरी लिख ली है ना। अब मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी तो मैंने लिखी है, बट इस स्टोरी का कुछ वीडियो होगा, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, मैं इसे एंटर कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अच्छा, ये ऐसे हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वीडियो, ये कि हम वीडियो लिंक भी ऐड कर रहे हैं इस स्टोरी का। अब क्योंकि हमारे पास तो वीडियो अभी फिलहाल है नहीं ना, तो पहले हमें वीडियो सर्च करना होगा। तो मैं यूट्यूब पर जाऊंगी, यूट्यूब पर जाकर हम उस स्टोरी का वीडियो या कुछ तो मिल ही जाएगा, वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल C। द स्टोरी ऑफ गूस एंड गोल्डन एग, यही हम सर्च कर रहे हैं। तो वो सर्च हो रहा है, देखिए। तो अभी हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, द स्टोरी ऑफ गूस एंड गोल्डन लिख के। तो मैं यूट्यूब पे नहीं जाते हुए मैंने गूगल पर सर्च किया, और मैं वीडियो से क्लिक करूँगी, तो ये एक स्टोरी दिख रही है ना, इस पर हमने क्लिक कर लिया, तो यूट्यूब वीडियो ओपन हो गया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए लिंक आ रहा है, जैसे मैं पॉज कर दे रही हूँ, वो वही स्टोरी है। तो ये ऊपर वाली लिंक को हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल C दबाएंगे। कंट्रोल C दबाने के बाद हम स्टोरी ऑफ गोल्डन एज पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो हमने पीडीएफ डॉक बनाया है, और इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पर जाते ही जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख कर आएगा, देखो नीचे से, है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, और ऊपर जहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे हम डाल देंगे वीडियो अबाउट स्टोरी, ठीक है, एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने वीडियो अबाउट स्टोरी वहाँ पर लिखा, तो अब ये वीडियो लिंक लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर हम चाहें तो इसका कलर बोल्ड, छोटा, ये सब भी कर सकते हैं। तो मैं इसे बोल्ड कर ले रही हूँ, थोड़ा साइज बढ़ा दे रही हूँ, एंड हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट भी कर दे रही हूँ, ठीक है। अब जब भी कोई ये डॉक्यूमेंट रीड करते टाइम यहाँ पर क्लिक करेगा, तो इसे डायरेक्ट उस यूट्यूब वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर आ जाएगा। सो इट मीन्स हमें, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो हमें वहाँ पर अगर किसी ब्लॉग का, किसी वीडियो का, किसी सॉन्ग का लिंक डालना है, तो हमें जस्ट वो लिंक कॉपी कर लेना है, इंसर्ट ऑप्शन पर आना है, लिंक पर क्लिक करके और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और हमारा लिंक हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो इतना प्यारा सुंदर सा पेज बन गया है ना। तो मेरा ये मकसद है कि आप 10 डॉक्यूमेंट्स ना बनाते हुए इस साल एक ही डॉक्यूमेंट बनाइए, और उस एक ही डॉक्यूमेंट में मतलब जैसे अलग अलग पेज में अलग अलग डे का वर्क आएगा। तो डेट एंड टाइम हम डाल देंगे और उस दिन का वर्क हम डाल देंगे। बट फिर अब मैम बोलोगे, मैम हमें कैसे समझ आएगा कि कौन सा पेज कहाँ पर एंड हो रहा है? तो या तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पेज एंड होता है, या फिर अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझाने में मुझे इजी जाए। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा यही पेज सेव एंड क्लोज,
तो ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ से वो पेज ब्रेक हो जाए, तो हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिलेगा, पेज ब्रेक। तो जब भी आप पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो वो मतलब नेक्स्ट पेज जो आएगा वहां पर आपका कर्सर चला जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है ढूंढने की कि मैम मेरा नेक्स्ट पेज कितना नीचे है ना। देन अगेन ब्रेक ऑप्शन पे देख लो क्या है, सेक्शन ब्रेक। मतलब स्टोरी को अगर हमें दो सेक्शन में डिवाइड करना है तो सेक्शन ब्रेक क्लिक करते भी वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेक में, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस जब मैं दबा रही हूँ तो वो ऐसे हो जाएगा कि यही जो पेज है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और यहाँ से एक नई स्टोरी, देखिए नया कुछ शुरू हो रहा है। तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो आपका जो भी पेज है उसको ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखो आपको नीचे कोई दूसरा पेज नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने सेक्शन ब्रेक किया, मैंने कंप्लीट पेज ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो नया पेज ऐड नहीं हुआ। तो अगर आप चाह रहे हो कि इसी पेज में कंटिन्यू हो जाए बट जैसे हम सेक्शन कर लेते हैं हमारे नोटबुक में उस टाइप हो जाए, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर ब्रेक लगाकर कंटिन्यूअस ब्रेक करोगे, और अगर आपको चाहिए कि न्यू पेज मिल जाए तो नेक्स्ट पेज वाला ब्रेक कर दोगे, ठीक है। देन हमने जो भी लिखा है हम इस पे पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम पेज नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर देखिए आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएगी। फर्स्ट वाले पेज को 1 नंबर देना है वो तो यहाँ से, फर्स्ट वाले पेज को नहीं देना है, बहुत से लोग कैसे पहला पेज कवर पेज बनाते हैं उसको हेडिंग नहीं देते हैं। अगर आपको नीचे पेज नंबर देना है तो ये ऑप्शन है। तो लेट्स सिलेक्ट फर्स्ट वाला ऊपर का, तो देखो ऊपर पेज नंबर आ गया। और साथ ही साथ एक ये हेडर भी आ गया। हेडर क्या हो जाएगा, ये वो सेक्शन होता है आपके पेज का जहाँ पर आपकी हेडिंग आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, मैं आपको बताऊंगी, बट अभी पहले हम ये पेज नंबर वाला सीख लेते हैं। देन अगर मैं इंसर्ट पर जाकर पेज नंबर ये वाला सिलेक्ट करूंगी मैं, तो पेज नंबर देखो नीचे आ जाएगा और ये नीचे की बॉर्डर आ जाएगी, इसे कहते हैं फुटर। तो जो ऊपर की बॉर्डर होती है, और जैसे हमारे नोटबुक में भी होता है ना, हेडिंग लिखने के पहले एक ऊपर ऐसा ब्लैंक स्पेस होता है, उसे हेडर कहा जाता है। तो हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो अगेन इंसर्ट ऑप्शन पे आप जाइए, यहीं पर आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा और हेडर पे क्लिक कर दीजिए तो ऊपर हेडर सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या डालूँ मैम, तो ये जो हमारी हेडिंग थी ये हम हेडर पे डाल देंगे। मैं इस पे कंट्रोल एक्स दबा रही हूँ तो ये कम्प्लीटली मूव हो जाएगा, है ना। और इंसर्ट हेडर करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर दे रही हूँ, तो क्या हो गया, हमारी जो स्टोरी थी वो कम्प्लीटली हेडिंग में आ गई। और इस तरह से स्टोरी का टाइटल हेडर में चला गया और पेज पर से स्टोरी लिखना शुरू हो गई। अब नीचे का फुटर भी तो डाल सकते हैं ना, तो वो भी हम डाल के देख सकते हैं, इंसर्ट और यहाँ इस टाइम हम क्लिक करेंगे फुटर, तो ये नीचे फुटर आ गया और यहाँ पे मैंने सिर्फ पेज नंबर डाल रखा है नीचे। और इस तरह से हमारा एक प्रॉपर पेज क्रिएट हो गया। तो हेडर फुटर पेज नंबर ब्रेक लिंक ये ऑप्शन इस तरह से आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वाटरमार्क ऑप्शन। और जब आप बहुत सी कुछ चीजें लोगे स्कूल की वगैरह, तो वहां पर ना जैसे साइड में स्कूल का लोगो दिखेगा या पीछे कुछ होगा, उसे कहा जाता है वाटरमार्क। मतलब वो चीज शो करता है कि ये जो काम है ये मेरा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वाटरमार्क में टेक्स्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ लिखकर वो डालना हो तो वो, और इमेज भी डाल सकते हो। तो चलो पहले इमेज डाल के देखते हैं। मैं सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे ले गया अपलोड। अपलोड मतलब मेरे कंप्यूटर से मैं अपलोड कर दूंगी। वेबकैम मतलब मैं मेरे पीसी से जो भी है उसका फोटो निकाल कर दूंगी। लिंक डाल सकती हूँ गूगल में, बट मेरे पास आपके स्कूल का लोगो है तो हम अपलोड पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करेंगे नीचे, ठीक है। जैसे ही हमने ब्राउज पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बीवीएमएस लोगो करके लिखा है। मैं इसे ओपन करती हूँ और ये बीवीएमएस लोगो अपलोड हो जाएगा, आ गया। और अब आप देख सकते हो कि स्टोरी के पूरे पीछे कम्प्लीटली आपके स्कूल का लोगो आ गया है। तो ये क्या शो करेगा कि ये जो स्टोरी है ये बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसे फेडेड पे
फेडेड पे यहाँ पे पहले क्लिक था तो पीछे फीका फीका धुंधला दिख रहा था। अब मैं फेडेड पे ऐसे क्लिक करूंगी तो वो धुंधला हो जाएगा, और जब मैं इसे राइट क्लिक से हटा दूंगी तो धुंधला नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी स्केल को कम कर देते हैं, तो थोड़ा साइज छोटा करना चाहिए कि नहीं, बहुत बड़ा दिख रहा है ये, तो मैं इसे कर ले रही हूँ 15% सपोज, और डन कर रही हूँ तो ये कुछ छोटा हुआ नहीं, ये 50% तक ही जा रहा है। तो जब भी आप को अगर किसी कंपनी के लिए काम करना हो तो पीछे आप ऐसे वाटर मार्क दे सकते हो, जिससे ये इंडिकेट होगा कि ये काम आपका किया हुआ है, किसी और ने आपका काम चोरा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मार्क के टाइम जगह पे आप इमेज की जगह कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हो, जैसे अब हाँ, इंसर्ट टेक्स्ट में मिल गई थी वो अंजलि, मैंने मेरा नाम लिख लिया। फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको कुछ बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, वो सारा। ये देखिए यहाँ पर अंजलि चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बोल्ड कर रही हूँ तो वो बोल्ड हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। इसका पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो, अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये अंजलि लिख कर आ गया थी अच्छे इसमें। तो इसका हम फॉन्ट साइज चेक कर सकते हैं, ये देखो सारे चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी 0 लेवल पर है, अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती हूँ तो ये थोड़ा फेंट होते जाएगा, और इस तरह से हम इसकी पेंटिंग रख सकते हैं। ये कम्प्लीटली डार्क, और यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंसी उसकी बढ़ाते जा रही हूँ तो वो फेंट होते जा रहे हैं। अब प्लेसमेंट बिहाइंड द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अभी बिहाइंड द टेक्स्ट है मतलब हमने जो भी स्टोरी लिखी है वो उसके पीछे दिख रहा है, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अगर मैं क्लिक करूंगी तो वो आगे आ जाएगा, दिखा दे रही हूँ मैं इस तरह से। तो बट स्टोरी में कुछ वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम इसे अंडू कर देंगे, ये बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए आई वॉज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है करना, जहाँ पर आपको लगे कि वो अच्छा दिख रहा है, सूट हो रहा है, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम मेरा किया हुआ है, मेरा काम किसी ने चोरी नहीं करना चाहिए, तब आप इस चीज़ को यूज़ करिए। अदरवाइज इट्स ओके, अगर स्कूल के काम में आप कर रहे हो तो कोई उतना ये नहीं है। इतना समझ गया। अब ये वाला ऑप्शन हम जब आप आपकी अगली क्लासेस में चले जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड ऑप्शन है, ये हम तब पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने इंसर्ट ऑप्शन देख लिया कि कैसे इंसर्ट करना है, क्या करना है। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है ना। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये कम्प्लीटली हम एक नए वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें हैं ये, तो ये मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। देन टूल्स ऑप्शन देख लो, इस टूल्स ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आपने जो कुछ भी लिखा है ना बच्चों, उसकी स्पेलिंग, उसका ग्रामर, ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेंगे, और नो अवेलेबल सजेशन टू रिव्यू यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, मतलब हमारी सारी स्पेलिंग्स जो भी हमने लिखा है और सारा ग्रामर अच्छा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कुछ गलत लिख लेते हैं, जैसे हैक, को मैं हैक कर देती हूँ, नेस्ट को, एग को मैं ईजी कर देती हूँ, और अब फिर से टूल्स पर जाती हूँ एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, कुछ नहीं आ रहा, ये तो अभी भी करेक्ट कह रहा है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, लेट्स शो स्पेलिंग सजेशंस, तो ये देखो यहाँ पर कुछ दिखा रहा है क्या, अंडरलाइन आई क्या, हाँ यहाँ पर हैड होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए। एक्चुअली ये एक ऐप है मेरे पास कि इसे कहा जाता है ग्रामरली। ये जो ऐप है ये आपकी हेल्प करता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो उस चीज़ के लिए। देन हम वर्ड काउंट कर सकते हैं कि काउंट करिए कि मेरे पेज नंबर 1 पर देखिए हमने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, 132, एंड कितने कैरेक्टर्स एंड लेटर्स वगैरह थे, 696। सो इस तरह से अगर किसी को ऐसे लिखना है और वो वर्ड काउंट लिमिट मिली है कि इतने वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, देन यू कैन यूज दिस वर्ड काउंट ऑप्शन। एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट, आप किसी के और डॉक्यूमेंट से, ये भी हम हायर क्लासेस में ही पढ़ लेंगे। एंड
डिक्शनरी है हमारे पास कि आपने जो कुछ भी लिखा है, जैसे अभी ही पर है तो वो उस वर्ड का मीनिंग बता देगा। अब मैं मार्केट पर जाऊँ, मैंने मार्केट किया, यहाँ से ही हटा दो आप और यहाँ पे मार्केट डाल दो, तो आपको उस वर्ड का वो मीनिंग बता देगी। मतलब इस डिक्शनरी आपको हेल्प करेगी कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसका मीनिंग सही है या गलत है, वो देखने के लिए आप यहाँ से मीनिंग देख सकते हैं। एंड लास्ट है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये भी बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे। मतलब अभी मेरी जो स्टोरी है वो इंग्लिश में है, बट मुझे चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसा भी हो जो दूसरी लैंग्वेज में हो, सपोजली हिंदी में हो या मराठी में हो या गुजराती में हो। तो हम क्या करेंगे, टूल्स पर जाएंगे। देन हम टूल्स पर क्लिक करने के बाद नीचे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट टाइटल आ जाएगा। तो ट्रांसलेटेड कॉपी के जगह मैं लिख लेती हूँ हिंदी कॉपी, कि मतलब ये हिंदी में हम इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी कॉपी ऑफ स्टोरी ऑफ गोल्डन एज। देन चूज लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद हम नीचे नीचे सर्च करेंगे और हिंदी ढूंढ लेंगे, या जो भी गुजराती चाहिए तो गुजराती ढूंढ लेंगे, मराठी चाहिए तो मराठी। मतलब जो भी लैंग्वेज हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट उसमें दिखे वो हम क्लिक कर लेंगे, और मैंने हिंदी क्लिक कर दिया एंड देन क्लिक ऑन ट्रांसलेट। जैसे ही आप ये करते हो एक नया कंप्लीट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, दिख रहा है। और यहाँ पर क्या था, द गूज दैट लेड द गोल्डन एग, और यहीं पर ये स्टोरी का नाम हो गया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। और जो स्टोरी कंप्लीटली इंग्लिश में थी वो अब हो गई हिंदी में। हाँ, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम ये ड्राइंग का तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी थैंक यू है, इधर भी थैंक यू है, ये क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ? तो मोस्ट प्रोबेबली इमेजेस एंड ड्राइंग्स का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता ना, इसीलिए नहीं हुआ। बाकी हमने जो कुछ भी टाइप किया था उसका ट्रांसलेशन हो गया, और इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हमारी स्टोरी रेडी है, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास सेव रहे, तो ऑटोमेटिकली वैसे तो ये आपके ड्राइव पर सेव होता ही है, बट आपको चाहिए कि ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाए, डाउनलोड हो जाए, तो आप फाइल ऑप्शन पर जाइए। फाइल ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल वाले ऑप्शन में, तो आपको पता है कि मैम को कैसे वो मेल करना है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ शेयर एंड ईमेल कैसे करते हैं। तो हम डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में ये चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में चाहिए, ओपन डॉक्यूमेंट, ये तो मोस्टली तो हम पीडीएफ ही डाउनलोड करते हैं, तो हम पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए वो लोड हो रहा है, मतलब वो डाउनलोड होने के लिए रेडी हो रहा है। एंड ये डाउनलोड हो गया और हमारे पीसी में सेव कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो आप कि वो हिंदी कॉपी डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से हम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम मतलब क्या, वही ये जो ऊपर की हेडिंग है ना, जो भी नाम है इस फाइल का वो हम चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम मूव टू ट्रैश कर देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। एंड वो डिलीट होने के बाद हम हमारे फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये था गूगल डॉक्स। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑप्शन कैसे यूज करना है, ये टूल बार के जो वेरियस टूल है इनको कैसे यूज करना है, एडिट कैसे करना है ना। तो अब आपको जो भी वर्क मिलेगा होपफुली आप अच्छे से मुझे प्यारे प्यारे डॉक्यूमेंट्स बना कर दोगे। और हाँ, एक चीज याद रखना है कि आप ना एक ही डॉक्यूमेंट बनाइए। मतलब एक टॉपिक पर आपका ये एक पेज रेडी हो गया तो आप इस जहाँ पर हमने ये रीनेम डाला है ना स्टोरी का, यहाँ पर आप खुद का नाम लिख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम अंजलि है तो मैं अंजलि लिख ले रही हूँ, आपका जो भी नाम होगा वो आप लिख लीजिए। और फर्स्ट पेज पे अगर आपने स्टोरी लिखी है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब मैं दूसरे दिन आपको वर्क दे रही हूँ कि मुझे पोएम लिख कर बताओ या कुछ और लिख कर दिखाओ, तो आप क्या करिए, सिंपली इंसर्ट पर जाकर ये पेज ब्रेक कर लेना। ठीक है, पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से नया राइटिंग अपना शुरू कर देना। हाँ, बट एक चीज याद रखना कि जो हेडर यहाँ पे था वही हेडर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इंसर्ट में
आप एक काम करो कि हेडर आप तभी डालो जब आप सारे डॉक्यूमेंट का एक मतलब पूरा एक ही डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टॉपिक लिखकर आप मुझे भेज देना। और भेजते कैसे है वो तो मैं आपको हर बार बता ही चुकी हूँ, शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके। एंड दिस वे आपका वर्क मुझे मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये गूगल डॉक्स का कंप्लीट कोर्स समझ आया हो। हमने सब कुछ पढ़ा कि टेम्पलेट से कैसे बनाया जाता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, इमेज कैसे ऐड करी जाती है, वीडियो की लिंक, सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ जितना अभी आपके लिए ज़रूरत है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे भेजिए। एंड तब तक के लिए जय हिंद, बाय।